Today we are going to start with exercise 2.1. So let's begin with first question of exercise 2.1. Question number 1. Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताना है कि कौन से एक्सप्रेशन वन वेरिएबल पर पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले ये चेक कर लेते हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हमें चेक करना है पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल में फर्स्ट पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, सेकंड फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, थर्ड रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 4x² - 3x + 7 में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में पहले तो ये इस पूरे पॉलिनोमियल में ओनली वेरिएबल x यूज़ हुआ है, मींस इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, तो ये वन वेरिएबल पे तो है। लेकिन अब पावर चेक करते हैं तो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, सेकेंड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है और लास्ट टर्म में हमारी वेरिएबल की पावर 0 है। तो ये आपका पॉलिनोमियल है। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर। वी कैन ऑब्जर्व दैट इन द पॉलिनोमियल 4x² - 3x + 7 वी हैव x एज द ओनली वेरिएबल, क्योंकि हमारा ओनली वेरिएबल x का यूज़ हुआ है यहाँ पर। एंड द पावर ऑफ x इन ईच टर्म अ होल नंबर, हमारे हर टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर थी, इसलिए ये आपका वन वेरिएबल पर पॉलिनोमियल है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट 4x² - 3x + 7 is a polynomial in one variable. क्वेश्चन नंबर 2, y² + √2। आप चेक कर सकते हैं कि इसमें केवल एक वेरिएबल y का यूज़ हुआ है। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है और सेकेंड टर्म में वेरिएबल की पावर 0 है। ये भी आपके इंटीजर्स हैं और वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। इट मीन्स ये भी आपका वन वेरिएबल पर पॉलिनोमियल है। आंसर, वी कैन ऑब्जर्व दैट इन द polynomial y² + √2 we have y as the only variable and the power of y in each term are a whole number. Therefore y² + √2 is a polynomial in one variable. Question number 3, 3√2 + t√2। आप चेक कीजिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म t में रूट का यूज़ हुआ है। रूट मीन्स होता है 1/2, मीन्स इसकी पावर हमारी एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर अगर वेरिएबल पे यूज़ हुआ है इट मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ हम आंसर दे सकते हैं कि वी कैन ऑब्जर्व दैट इन द पॉलिनोमियल 3√t + t√2 वी हैव t एज द ओनली वेरिएबल। हाँ, यहाँ पर ओनली वेरिएबल t का यूज़ हुआ है। एंड द पावर ऑफ t इन ईच टर्म आर नॉट अ होल नंबर, हमारे पास हर टर्म की पावर होल नंबर नहीं है। देयरफॉर 3√t + t√2 इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, y + 2/y। आप ये भी चेक कीजिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल का डिवाइड किया गया है तो वो भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होता है। और इस क्वेश्चन में आपके सेकेंड टर्म में वेरिएबल को डिनोमिनेटर में यूज़ किया गया है, इसलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। वी कैन ऑब्जर्व दैट इन द पॉलिनोमियल y + 2/y वी हैव y एज द ओनली वेरिएबल। यहाँ पर ओनली वेरिएबल y का यूज़ हुआ है, मीन्स ये वन वेरिएबल पे तो है, लेकिन द पावर ऑफ y इन ईच टर्म आर नॉट अ होल नंबर, बिकॉज जब हम 2/y को ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 की पावर -1 होगी, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है और हमारे पावर में नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। देयरफॉर y + 2/y इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, x⁻10 y⁻3 + t⁻50। आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमारे फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x का यूज़ हुआ है, सेकेंड टर्म में वेरिएबल y का यूज़ हुआ है और लास्ट टर्म में हमारा वेरिएबल t यूज़ हुआ है। और हमें बताना था कि हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल पर है या नहीं। ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि यहाँ पर पावर में 10, 3 और 50 का यूज़ हुआ है, जो कि एक होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर
3 वेरिएबल यूज़ होने के कारण ये 1 वेरिएबल पर पॉलिनोमियल नहीं है। So answer, we can observe that in the polynomial x raised to 10 plus y raised to 3 plus t raised to 50, we have x, y and t as the variables and the power of x, y and t in each term is a whole number. Therefore, x raised to 10 plus y raised to 3 plus t raised to 50 is a polynomial but not a polynomial in one variable. ये polynomial तो है लेकिन one variable पर polynomial नहीं है। Now we start question number 2. Write the coefficient of x square in each of the following. हमें सारे questions का coefficient check करना है x square का। What is the meaning of coefficient? आप कॉफिशिएंट कैसे देखेंगे? आपको सिर्फ चेक करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन सी डिजिट यूज़ हुई है, वही आपका कॉफिशिएंट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में चेक कीजिए कि आपके साथ एक्स स्क्वायर में किसी डिजिट का यूज़ तो नहीं हुआ है और प्लस साइन का यूज़ हुआ है। जब किसी डिजिट का यूज़ नहीं होता तो आप मानेंगे कि वहाँ पर क्या है 1, क्योंकि 1 का किसी भी नंबर या वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारा वेरिएबल या नंबर अनचेंज होता है। मीन्स हमें एक्स स्क्वायर के साथ अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर +1 है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस साइन यूज़ हुआ है, डिजिट में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब भी इस कंडीशन में हम यहाँ 1 मानेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में -1 का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है -1। क्वेश्चन नंबर 3, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई में π/2 है, इसलिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा π/2। क्वेश्चन नंबर 4, √2x - 1, आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वेरिएबल एक्स स्क्वायर का यूज़ ही नहीं हुआ है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ 0 का मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि 0 का जब किसी नंबर या वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है, इसलिए हम यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको पता है बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म एंड डिग्री ऑफ 35 मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 35 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल का हमने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया। बाइनोमियल यहाँ देखिए आपके पास 2 टर्म है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 है। इसी तरीके से आप अदर एग्जांपल भी बना सकते हैं, जैसे a⁵35 + 10, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 है और यहाँ पर 1 और 2 टर्म है, इसलिए ये बाइनोमियल है और इसकी डिग्री भी 35 है। सेकंड क्वेश्चन इसी में है, अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, जिसमें केवल एक टर्म होता है वो आपका मोनोमियल कहलाता है। तो मोनोमियल मीन्स 1 टर्म और आपकी डिग्री होनी चाहिए 100, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 100, इसलिए हमने यहाँ पर वेरिएबल t की पावर 100 यूज़ किया है। यहाँ पर ये ओनली 1 टर्म है और हाईएस्ट पावर यहाँ 100 है। आप ऐसे ही x⁻100, y⁻100 अदर एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको पता है कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आप चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में 5x³ + 4x² + 7x, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 3 है, सेकेंड टर्म में वेरिएबल की पावर 2 और लास्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, मीन्स मैक्सिमम पावर है हमारी 3। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। सेकेंड क्वेश्चन, 4 - y², y⁻2 मीन्स यहाँ पर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है, तो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। थर्ड क्वेश्चन, 5t - √7, t में ओनली t 1 बार शो हुआ है, मीन्स t के वेरिएबल की पावर यहाँ पर 1 है, इसलिए द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 1। क्वेश्चन नंबर 4, 3
3 के साथ यहाँ पर आपका कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है और आपने ये फार्मूला रीड किया होगा x रेज़ टू 0 इज़ इक्वल टू 1 मीन्स किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमें 1 होता है। तो 3 इंटू अगर हम 1 करें तो हमें 3 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो भी वेरिएबल है उसकी पावर को 0 मानेंगे। तो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया है, फिर भी एक बार हम रिमाइंड करते हैं कि अ पॉलिनोमियल विच हैव हाईएस्ट पावर ऑफ 1 इन वेरिएबल इट इज़ कॉल्ड लीनियर। अगर आपकी डिग्री हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे हम लीनियर बोलेंगे, 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक। तो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, इट मीन्स 2 को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स माइनस एक्स क्यूब। यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, इट मीन्स इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस एक्स। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, सो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5, 3t। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, देयरफॉर इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। आर स्क्वायर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 7x क्यूब, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3, देयरफॉर इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। थैंक यू।